Assalamu alaikum everyone. Welcome to Tech Women Information Session by Team Pakistan. Today we have the winning team from Tech Women 2024 of State Grant. We have first of all myself Hina Raza, then Dr. Rabia Jafri, then Kurutulain Qureshi, then Ifra Ayub, and then Dr. Uzma Hira. So today the team Pakistan will be doing the review applications for TechWomen 2025 applicants. And by the end of this session, we'll be taking your applications along with us and we'll be nominating two candidates. Each TechWomen will be nominating two candidates. अच्छा, और इसका सीन्स कुछ इस तरह से है कि जस्ट टू क्लेरिफाई कि व्हेन वी नॉमिनेट कैंडिडेट, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस कैंडिडेट को जानते हैं, हम उसके बारे में नो हाउ रखते हैं और हम उसकी एप्लीकेशन किसी हद तक देख चुके हैं, हम हमें उसकी जर्नी का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम टेक वुमेन हमें ऐसे अलाउ नहीं करता कि हम किसी को भी उठा के नॉमिनेट करते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं बेसिकली कि आपने क्यों नॉमिनेट किया है इसको, पर्टिकुलर कैंडिडेट को, इसके पीछे आप उसको कितने अरसे से जानते हैं। तो ये सारी चीज है, जस्ट टू क्लैरिफाई। और सेकेंडली इसके साथ साथ सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आज की इस सेशन में, टेक वुमेन के सेशन में। और ऑल्सो विल बी एबल टू आंसर योर क्यूरीज एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि टेक वुमेन मांगता क्या है आपसे, टेक वुमेन की डिमांड्स क्या है आप लोगों से। और तो इट्स अ 5 week mentorship and cultural exchange program. इनिशियली ये सैन फ्रांसिस्को में होता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज चेंज टू शिकागो एज वेल। अब ये जस्ट अ मिनट, अब सैन फ्रांसिस्को में भी होता है और शिकागो में भी होता है, एंड इट्स फुली फंडेड प्रोग्राम, फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। इस प्रोग्राम का गोल क्या है? बेसिकली इसका गोल ये है कि स्टेम की फील्ड से जितनी भी खवातीन हैं दुनिया जहान से, वो आए, कनेक्ट करें और जो इम्पैक्ट वो जो भी लर्निंग्स लेके जा रही हैं वो वापस अपने कंट्रीज में जाके उसका इम्पैक्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका, साउथ सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप सब जगह से थी। और इस साल जो टोटल हमारे साथ लोग थे, खवातीन थी दुनिया जहान से, दे वर लाइक 103 वुमेन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। अच्छा, हिस्ट्री अगर टेक वुमेन की देखें थोड़ी सी, तो इट स्टार्टेड इन 2011, फिर 2012, 2013, एंड यू कैन सी विद द पैसेज ऑफ टाइम हर ईयर जो है वो उसके कैंडिडेट्स, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स नॉट फिक्स कि पाकिस्तान से बाज लोग ये समझते हैं कि 4 लोगों ने जाना है, 3 ने जाना है, 5 ने जाना है, ये फिक्स नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि बाज कंट्रीज से देवर 7 इमर्जिंग लीडर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। इस साल उनकी एक उन्होंने नया एरिया टारगेट किया है, विच इज अल्बानिया, वो वहां से भी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। एंड यू कैन सी इन 2023 देयर वर 6,000 एप्लीकेशंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। उसमें से 103 टेक्नोमोन पहुंचे, और 103 में यू विल बी हैप्पी टू सी कि उसमें से 5 लोग थे और वो 5 लोग आज आपके सामने मौजूद हैं। टीम पाकिस्तान में से 5 लोग जो हैं वो इस साल 2024 में टेक्नोमोन पे गए। तो हाउ डज दिस प्रोग्राम वर्क? बेसिकली अगर हम देखें, सो इमर्जिंग लीडर्स को ये लोग शिकागो या सैन फ्रांसिस्को, बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, डिफरेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में एक्सचेंज, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में एंगेज करते हैं। और फिर सबसे मजे की जो चीज होती है कि ये आपको प्रोफेशनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, कल्चरल मेंटोरशिप। इसके साथ साथ they'll help you in completing इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। मैं अगली स्लाइड में बताती हूँ उसके बारे में भी। एंड आखिर में बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे ये आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लेके जाते हैं, वहाँ डेलीगेशन बिल्कुल आप फुल पार्टी सीन होता है वो, कि यूल हैव लंच ओवर देयर एज वेल, और आप स्टेट के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की खवातीन से मिलते हैं, यूल गेट टू नो के जो इश्यूज हमें पाकिस्तान में फेस हम करते हैं उनके भी किसी ना किसी हद तक खवातीन के वैसे इश्यूज हैं, बट थोड़ी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। And next is, there are three main pillars of the Tech Women program. First one is professional mentorship. Professional mentorship में क्या सीन होता है कि आपको
किसी होस्ट कंपनी में असाइन किया जाता है विच फॉर 2 वीक। दैट कुड बी गूगल, दैट कुड बी Amazon, दैट कुड बी एनी अदर थिंग। और उस पोस्ट प्रोफेशनल मेंटोरशिप में आपके साथ एक प्रोफेशनल मेंटोर, एक या दो प्रोफेशनल मेंटोर्स को रखा जाता है, एंड यू लर्न देयर कंपनी कल्चर्स, उनके एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनके क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं, और डिफरेंट आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं और डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। सो ओवरऑल आपका एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है। एंड नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज। यूएस के कल्चर को समझने के लिए, वहाँ के डायनेमिक्स को समझने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपके साथ डिफरेंट तरह के कल्चरल मेंटोर्स लगाए जाते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप उस कल्चर में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं फॉर 5 वीक्स। अच्छा, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की बात आती है। सो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इज लाइक आप अपनी एक कंट्री से एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं और उस प्रॉब्लम पे आप एक इम्पैक्ट कोच के साथ मिलके उसके सोल्यूशन पे काम करते हैं। एंड फिर आप वो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है बेसिकली अपना पिच करते हैं टेकवुमेन के सामने, एंड इफ दे लाइक इट, और उनके वहां उन लोगों को पसंद आती है चीज, सो यू हैव द चांस टू विन द सीड फंडिंग एज वेल। इस साल टीम पाकिस्तान had pitched their project name as धानी, और धानी को पिच किया। धानी को पिच करने पे दे लाइक द आइडिया, दे लाइक द सोल्यूशन, और वी हैव वन द सीड ग्रांट दैट इज ऑफ 3000 USD। दिस इज टीम पाकिस्तान, यू कैन सी, ये हमारी टेस्ला की पिक्चर है। हम टेस्ला गए थे और टेस्ला में हमने अपने फ्लैग के साथ पिक्चर ली। सो एक बहुत जबरदस्त आपको एक्सपीरियंस मिलता है ओवरऑल। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बिलीव मी। लोग समझते हैं कि ये यूएस का ट्रिप है, ये यूएस का ट्रिप नहीं है, ये उससे बहुत आगे की चीज है। इट्स अ कंप्लीट फेलोशिप जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब पाकिस्तान, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, बट आई बिलीव मेरे बाकी टीम मेंबर्स की भी थॉट्स होंगी वहां जाने से पहले और वहां आने के बाद। सो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता है। आपको बहुत सा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलता है, और आपको आइडिया होता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कितना आगे बढ़ने की शदीद जरूरत है। These are the past and present partners of TechWomen। ये इस हमारी फंडिंग में भी बहुत से लोग इसमें, बहुत सी कंपनीज इसमें से शामिल हैं, और बहुत से लोगों ने इनमें इंटर्नशिप्स भी की हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है 2 years प्रोफेशनल स्टेम एक्सपीरियंस। बहुत से लोग पाकिस्तान में इस चीज पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि प्रोफेशनल स्टेम, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद के 2 साल डिग्री भी स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, और बैचलर डिग्री इज इनफ। और आपको स्पोकन इंग्लिश, इसमें आप स्पोकन रिटन इंग्लिश में आप बेहतरीन इंसान हो, और फिर उसके साथ साथ जी आप सिटीजन हो और परमानेंट रेजिडेंट हो आपकी इन जगहों के। सिटीजन का मतलब ये भी है कि आप रह रहे हो। बाज लोग ये क्या समझते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर पीएचडी करने गया हूँ, XYZ काम करने गया हूँ, और मैं 5 साल पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। उस केस में आपको वापस अपने मुल्क आना है, क्योंकि वापस आके अगर आप सीट ग्रांट जीतते हैं तो आपको वहां बैठ के काम करना है। ये चीज हो गया, आई होप ये क्लियर होगा। ये बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया मजीद। आइडियल कैंडिडेट कौन है? आइडियल कैंडिडेट वही है जो कि आप समझते हैं कि स्टेम में आप सब लोगों ने जो भी अप्लाई कर रहा है वो स्टेम में काम कर चुका है। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और आप कोशिश रखते हैं या चाह रखते हैं या आप कुछ ना कुछ काम कर चुके हैं अपने मुल्क में, खवातीन के लिए या यूथ के लिए, किसी भी स्केल पर। ठीक है, जरूरी नहीं है ये वो यहाँ पे आपसे कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसी चीज नहीं मांगते, बट यू हैव टू शो दैम एंड हैव। और आपका यूएस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, अगर आप इनोवेशन या आपका अपना कोई स्टार्टअप है या कुछ है तो वो प्लस है इस पे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि टेक वुमेन जो एक चीज बहुत ज्यादा मांगता है वो ये कि दे वांट रेजिलिएंट पर्सन, रेजिलिएंट वुमेन और गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। उसकी वजह मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। एप्लीकेशन में तो डिमांड की भी है जगह जगह पे, अब मुझे समझ अच्छे से आती है, क्योंकि वो जो 5 हफ्ते हैं ना वो बड़े रिगरस हैं। बैक टू बैक इतनी चीजें चल रही होती हैं कि अगर आप रेजिलिएंट नहीं होंगे, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे, सो यू विल सफर लॉट। आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कहाँ आ गया और मैं क्या करूं, और फिर इतना आसान नहीं होता कि आप यूएस के कल्चर में सर्वाइव करें। सो ये सारी चीजें मिला के दे डेफिनेटली नीड अ रेजिलिएंट पर्सन ओवर देयर। अच्छा, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो हमारे पास January 7 है, 9 PM 9 AM PST। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, हम आज का इस शो का मकसद बेसिकली यही है
कि आज आप लोगों की एप्लीकेशंस ले लें, आप लोग अपनी एप्लीकेशंस उठाएं, उनको जितनी भी लिखी हुई है उनको गूगल डॉक्स पे डालें। मैं आपसे बाय द एंड ऑफ सेशन एक फॉर्म शेयर करूंगी, और उस फॉर्म पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। टीम पाकिस्तान बेस्ड ऑन देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, हम अभी शेयर करेंगे किसके क्या क्या एरिया, हम वो एप्लीकेशंस ले लेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, उन पे कमेंट्स ऐड कर देंगे और आप लोगों को बता देंगे। फिर नाउ इट्स अप टू यू, और इंशाल्लाह ताला यू विल पे सब इंशाल्लाह। नाउ नेक्स्ट इज, मैं एक एक करके, हमारे साथ सारे टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉक्टर रबिया। मैं चाहती हूँ रबिया अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और फिर टेक्वुमन की अपने जर्नी के बारे में बताएं। जैसे मैंने कहानी बताई है, वैसे अब आप बताएं कितनी हद तक सच है या क्या मैंने ज्यादा बता दिया है। Okay, Assalamu alaikum everyone. Sorry, my throat is bad today, but I hope I'm audible. So thank you, Hina, for this great introduction. And जो भी बातें हिना ने बोली हैं, I agree with her 110%. So it was definitely a life-changing experience. A little bit about me. I have a PhD in AI. My bachelor's was in software engineering. Master's to me software engineering में. I was representing basically Sindh because I was selected from Sindh, and मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर assistant professor हूँ. So I teach in Mehran University's software engineering department, and I was representing Sindh. We all were actually representing different parts of the country, and that was the beauty of the Tech Women program and Team Pakistan, because हम लोग सब अलग-अलग जगहों से represent कर रहे थे अपने regions को, but we were working together as a team. So that was, I think, the best part or highlight of the program and Team Pakistan, which I personally liked so much. So coming back to my introduction, I have a PhD in AI background. मेरा software engineering का रहा है, bachelor's in software engineering, master's in software engineering from Hainan University. My PhD is from University Technology Petronas, that's Malaysia. And right now I'm serving as assistant professor in Mehran University. So I agree with all the things which Hina has pointed कि you need to be problem solver, you need to be resilient, and something is कि आपको leadership कहीं ना कहीं show करनी है अपनी application में. और अभी हम लोग थोड़ी देर में essays को one by one देखेंगे, उनके different aspects देखेंगे. हर कोई I think बताएगा कि उसने अपने इस essay में या इस point में क्या लिखा था, so that you guys can get a clear picture कि आप लोगों को कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने कौन से नहीं करने. So yeah, I think that's pretty much about me. I have several international awards. I have been writing a lot of papers. So I have a lot of research papers in AI. I work in interdisciplinary AI. That is, I try to combine AI with any other field of science, और फिर मैं उस field के problem solve करने की कोशिश करती हूँ with AI solutions and sustainable AI. So that's what I do, and I teach in the university. I think that's pretty much about me, and I guess over to other members so that they can all. I'll not take much time. So over to other members so that they can also explain their professional qualifications. थैंक यू सो मच रबिया। अच्छा जी, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारा जो हमने जो सीट फंडिंग विन किया उस पे पिच देनी पड़ती है, एंड रबिया वाज द वन जिन्होंने पिच किया, ठीक है, वहां पे, और सबको बहुत पसंद आई। मजे की चीज ये, सो शी इज गुड एट दिस एंड एज वेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट इज वी हैव डॉक्टर उज़मा। डॉक्टर उज़मा, ओवर टू यू। अब आप बताएं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं जी। उस्मा, आपको कहा है आई गेस, मेरा इंटरनेट ठीक है? आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। अच्छा, माय नेम इज़ डॉक्टर उज़मा हिरा, और थोड़ा बहुत तो हिना ने भी बता दिया हमारे टीम के हवाले से, और मैं बता दूं कि मेरी फील्ड क्या है और मेरी एजुकेशन क्या है। आई हैव डन माई PhD in chemistry from Lahore University of Management Sciences from 2018. मेरा ये बैकग्राउंड। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नेट में प्रॉब्लम चल रहा है। आ रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ ये हाँ, आवाज क्लियर है ऑडिबल। आपकी। हेलो। yeah, Uzma, you are audible. ओके ओके। आपकी आ रही है? मैंने अपनी PhD के बारे में बताया कि मैंने केमिस्ट्री में की लम से, फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो मैं रिसर्च कर रही हूँ इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस और
डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब टेक वोमेन प्रोग्राम में अप्लाई करने की मोटिवेशन मेरी ये थी कि मैं चूँकि रिसर्च में काम कर रही थी और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं अपनी रिसर्च वाला काम जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर सकूँ। तो इसमें ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं टेक वोमेन प्रोग्राम में, यानी इसके 3 एलिमेंट तो हिना ने बता दिए कि इसमें अब प्रोफेशनल मेंटोरशिप होती है, इम्पैक्ट कोच होता है और कल्चरल एक्सचेंज वाला पार्ट होता है। तो मैं प्रोफेशनल को जब टारगेट कर रही थी तो मैं कोई लैब देख रही थी, तो इसमें एक इनकी लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब का भी ऑप्शन था। तो मैंने उसको फोकस किया कि मैं वहाँ पे अगर वो मुझे मिल जाती है होस्ट लैब तो मैं अपने रिसर्च का काम कर सकूँ। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस लैब में काम करने का भी मौका मिल गया। तो वहाँ पे जाके वो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लैब थी, ठीक है, बहुत अच्छी, उसके अंदर बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप थी। वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। हमें अपने रिसर्च सैंपल स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट के लेके गई थी, वो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए। अच्छा, वो डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट में करके ले आए कि अभी तक मेरे मतलब स्टूडेंट्स उस पर काम कर रहे हैं, उसके डेटा एनालिसिस पे। तो होपफुली हम उसकी पब्लिकेशन पे काम करेंगे। वो 2 या 3 मंथ्स लगेंगे अभी पब्लिकेशन को कंप्लीट होने में, लेकिन ये कि ये वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलरली वो जो कैंडिडेट्स साइंसेस से आते हैं कि वो कैसे प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट। हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया इनका शायद। हाँ, अच्छा, मजे की बात मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि मैं भी उस्मा के साथ बर्कले गई थी। एक दिन मैं भी बर्कले होके आई हूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया, बहुत मजे की, मैंने शॉपिंग भी बहुत सी की थी वहां पे। सो ये नहीं है कि जो एक काफी, सॉरी मेरा आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेट के अंदर, लेकिन मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ कि ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है टेक वोमेन यूएस डिपार्टमेंट का। तो ये वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई करें। हम लोग सारे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रिव्यू करने के लिए हैं। ये मेरी तरफ से। नेक्स्ट टू हिना रजा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं अभी जब आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था तो मैंने लोगों को बता रही थी कि मैं भी बर्कले गई थी उस्मा के साथ। मैंने बहुत सी शॉपिंग भी की है और बहुत सैर सपाटे भी किए हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो वहां चला गया सो वहीं का वहीं है और आप दूसरा कहीं घूम फिर नहीं सकते। बिल्कुल। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपके घूमने की। मुझे उस्मा की फील्ड का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट अगेन मुझे जितना एक अच्छा ओवरव्यू मिला कि शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एंड इन पाकिस्तान, वो काम पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकती थी। बट वो वहां अपनी मेजरमेंट्स लेके गई और वहां जाके उन्होंने काम किया। सो ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनके एंड पे कि उनकी रिसर्च अब जैसे कहते हैं ना मजीद पहिए लग गए रिसर्च को। ठीक है, सो वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव कुरतुलैन। कुरतुलैन अब अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगी और टेक वुमेन के एक्सपोजर के बारे में बताएंगी। जी कुरतुलैन। ओके जी। तो हिना ने आई गेस ऑलमोस्ट 100 to 200% में हिना से एग्री करती हूँ। इट्स लाइक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मुझे जो होस्ट कंपनी मिली थी वो लिंक्डइन मिली थी और वहाँ पे मैं कोर एआई टीम के साथ काम कर रही थी। तो एलएलएम मॉडल्स और किस तरह से मॉडल्स को यूज करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपोजर, एनवायरनमेंट। और यही बात कि फिर ये सब लोग जो है लिंक्डइन भी आए थे, वहाँ पे पिक्चर्स भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक कंपनी आपको मिल गई है तो वहां सिर्फ आप हैं, अपने फेलोज को, कलीग्स को लेके जा सकते हैं। जस्ट अबाउट माई बैकग्राउंड, लाइक I am a PhD candidate at LAMS and a research associate in robotics and intelligent computing lab at LAMS. At our lab, I am working on some climate issues, dealing the forest asset management and waste management system. I am working with my lab fellows on some international project. We got funding from WWF, British High Commission, stuff like this. So while writing the application, वही बात लीडरशिप वाली बात जो रबिया ने की थी, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं कहाँ लीडरशिप रोल शो कर रही हूँ। Beside my education, currently I'm working as a lecturer in the Department of Artificial Intelligence at Islamia University, बहावलपुर। मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। इसके साथ ही कोई 7 साल पहले मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, नेम ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा एक छोटी सी, आप कह लें कि ऑनलाइन, अब तो खैर फिजिकल डिजिटल बोथ मॉडल हो गया, जिससे हम लोगों की स्टोरीज को रिकॉर्ड करते हैं, शो दिखाते हैं और इंटरनेशनली कि कैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट खवातीन जो हैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं अपनी फील्ड के अंदर। पर्पस ये था इस प्लेटफॉर्म के कि मैं भावलपुर से, मेरे पास कोई स्टोरीज नहीं थी, रोल मॉडल्स नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थी। जैसे भी हम आप लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करें, जब मेरा ख्याल है हम पांचों ने जब एप्लीकेशन लिखी थी, हमारे पास ऐसा कोई सेशन नहीं था
खुद से ही गूगल करके देख के लिख के, और तब मेरा ख्याल है चैट जीपीटी भी उस तरह से अवेलेबल नहीं था, तो हमने खुद से ही सबमिट करवा दी थी। तो अभी पर्पस यही है कि हम उन लोगों को जो एप्लीकेशंस लिख रहे हैं एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, ताकि जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की थी वो लोग ना करें। और इसी तरह जाने से पहले भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें कि वहां पे आपने किस तरह से अपने प्रोग्राम को बहुत इम्पैक्टफुल बना रहा है। तो आई गेस हिना ने और रबिया ने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं, तो बस आपकी एप्लीकेशन में लीडरशिप वाला पार्ट बहुत जरूरी है। तो मेरी एप्लीकेशन को जो स्ट्रॉन्ग किया था वो मेरा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम गर्ल्स को स्कूल्स के अंदर जाके नोटबुक प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका पर्पस यही होता है कि उनके अंदर स्टेम की एजुकेशन को इम्प्रोवाइज किया जाए, हाईलाइट किया जाए। सो दीज आर द थिंग्स आई गेस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही है बिल्कुल, जो चीजें बताएंगे ऐसी हैं बिल्कुल। और थैंक यू सो मच कुरत। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट वाइब्रेंट टीम मेंबर ऑफ टीम पाकिस्तान, इफ्रा यू। तो ओवर टू इफ्रा, आप बताएं अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में। Thank you, Hina, for the kind words. And Assalamu alaikum everyone. And I think आप पाकिस्तान की उन स्पेशल लड़कियों में से हैं, उन एक हाईली क्वालिफाइड या हाईली आई थिंक एक जो ब्लेस्ड कोर्ट होता है या एक कोहोर्ट होता है लड़कियों का ना, यू फॉल एक्चुअली इन दैट। सो एक्चुअली आपका जर्नी अभी से स्टार्ट हो गया है, एज यू गाइज थिंकिंग अबाउट दैट प्रोग्राम एंड यू आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दैट। आई थिंक this is a great opportunity, and I'm very happy to see 30 plus ladies here, and I'm hoping that you will be the part of the next Tech Women. So let me tell you a bit about myself. I have done my MPhil from Punjab University, and after that I've done multiple courses from multiple big universities, and including LUMS as well. And I have my marketing agency. So far in my marketing agency, we have been contacting with all the top tier brands, including Rosie.pk, McDonald's, and like you can name it, Techno Pakistan, and we have that in our portfolio. And along with that, Alhamdulillah, like I was able to become the part of Tech Women program in last year's cohort. And throughout that program, I was able to do my fellowship in GoDaddy and in Adobe. These are very big two brands. If you are belong to the you can say marketing background, or you are from the tech, so you might have heard about these brands. So and I was representing Lahore there because I got selected from Lahore. And बहुत अच्छा experience रहा था, and बहुत ही ज़्यादा, for example, if you belong from any of the marketing segment, since I represent marketing, I think एक marketeer का जो भी dream होता है जिस भी company को visit करने का, आपको वो Tech Woman वहाँ पे exposure दे देता है, और उनके साथ आपके connections जो हैं वो build establish बहुत अच्छे हो जाते हैं. So that's the one area I think बहुत ही ज़्यादा lucrative opportunity है, और आप लोग उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से future में अपने लिए utilize कर सकते हैं in grabbing more opportunities in your career as well. When it comes to Tech Women application, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना स्मॉल लेवल पे भी कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट you guys are doing in Pakistan for the betterment or for the social impact or anything, just try to highlight that. Point number one. Point number two, try to quantify data. Like आपके उस particular session की वजह से how many people are getting impacted, कितनी लड़कियां हैं जो कि actually उनकी life में betterment आई और betterment भी कितने level पर आई है. So जितना आप data को quantify करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो application एक बेहतर और आप समझे short list बहुत जल्दी हो जाएगी. पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वन पॉइंट जो कि टेक वुमेन की टीम ने खुद से हाईलाइट किया था कि डोंट यूज चैट जीपीटी, बिकॉज चैट जीपीटी में ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन है, एवरीवन इज लाइक गोइंग टू ऐड सम वर्ड सेम आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो ट्राई टू अवॉइड इट. टेक द गाइडेंस फ्रॉम चैट जीपीटी बट डोंट कॉपी पेस्ट द आंसर्स. अपना टच, अपना जो एक आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 6 years का 7 years का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. सो ट्राई टू हाईलाइट दैट थिंग एंड डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स बाय दैट मैनर.
do add something related to women in tech that you are doing in Pakistan. It can be a course that you are teaching. It can be something for the underprivileged kids. Try to highlight those things because those are the pointers that they are actually looking forward. The whole purpose of Tech Women program is to find those ambassadors in their countries so that they can implement or they can progress. They can help those ladies to or other ladies who are unable to actually achieve in their career. They just want to empower those ladies so that those ladies can become the pillars for the tech women, for the betterment of the other women in their country. So these are the few pointers that I have in my head right now. If you have any question, I would love to answer that. Along with that, I have just one blog. उसमें जितने भी हमारे टेक वुमेन के यू कैन से मेंटोर्स थे, उनको हमने लिस्ट किया हुआ है। और वो जो जितने भी मेंटोर्स हैं उनके लिंक्डइन्स जो है ना, वो हम लोगों ने वहाँ पे अटैच किए हुए हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट विद देम और उनके साथ अभी से अपने कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करें। एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू गाइज, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गुड लक। थैंक यू सो मच इफ्रा फॉर द ब्यूटीफुल इनसाइट्स। एक चीज मैं यहाँ सेकंड करूंगी इफ्रा को। these days I am reviewing applications of another program of US Department of State, that is Tech Girls. तो अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, तो उसका रिव्यूअर पे क्या इम्पैक्ट जाता है। बीइंग अ रिव्यूअर, मुझे दो एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस में एक ही सेंटेंस बार बार नजर आ रहा है। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि वो रिपीटेटिव कंटेंट देता है, और वो रिपीटेटिव कंटेंट जब एक ने डाला, दूसरा डाला, तो आराम से पकड़ा गया। ठीक है, सो मैं जहां यहाँ आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, यहाँ पे चैट जीपीटी राइटअप में तो बिल्कुल ही नहीं यूज करें। अगर आपको फिर भी बहुत ही शौक है यूज करने का चैट जीपीटी, तो आप कर ये सकते हैं कि यू कैन गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। ठीक है, तो चैट जीपीटी से इस हद तक हेल्प लें। इससे ज्यादा वर्ड टू वर्ड हेल्प लेंगे तो वो बड़ा मरहला है और एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिया था। आई थॉट कि जी है ना, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड इज, आप चैट जीपीटी से ऐसे हेल्प ले सकते हो कि यू कैन आस्क पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस। यू कैन फर्स्ट गिव योर बैकग्राउंड कि फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग माय एप्लीकेशन एज फॉर एग्जांपल PhD in AI, these are my achievements, and now help me craft an essay. So in that way you can get something personalized out of it. बट इफ यू जस्ट राइट इट कि आप मुझे लीडरशिप पे ऐसे लिख दो, तो ऑब्वियसली जो आपका ऐसे चैट जीपीटी जनरेट करेगा वो किसी और का भी सेम टू सेम कर सकता है। तो इफ यू वांट कुछ पर्सनलाइज ऐसे चाहिए और आपको लाइक हिना सेड चैट जीपीटी यूज करने की आदत है, सो प्लीज ऐड सम बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट टू इट फर्स्ट कि आई हैव दिस बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम दिस एटसेट्रा 1 2 3 4, एंड देन चैट जीपीटी कैन ट्यून दैट essay फॉर यू, कीपिंग इन माइंड योर पर्सनैलिटी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ऐसे लिख दिया है अपनी तरफ से, तो आप उसको ग्रामर चेकिंग के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू इट। वो आई थिंक हम सभी करते हैं। इफ आई ऑल्सो राइट एन essay एंड आई जस्ट वॉन्ट टू चेक द ग्रामर आउट ऑफ इट, तो मैं उसको चैट जीपीटी को देख के चेक करवा देती हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, ग्रामर सही है कि नहीं। So in this capacity you can use it, but please, like Hina said and Ikra said, कि आप जेनरिक क्वेश्चन उससे मत पूछिएगा, बिकॉज वो आपको जो जेनरिक क्वेश्चंस के जवाब देगा, दूसरों को भी वो वही जवाब देगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये देख रही थी, मैंने अपना इंट्रो इसलिए नहीं कराया, आई थॉट कि इस सेशन में वही लोग हैं जो पिछले सेशन में थे, बट नाउ आई कैन सी सम न्यू फेसेस एज वेल। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ और फिर वील मूव टू योर क्वेश्चन आंसर्स। I have like 11 years of experience in computer sciences, and I worked in industry and academia both. I have been a software developer as well, और उसके बाद I got married। फिर लंबी कहानी है, जो ऐसे जाएंगे तो उसमें बताऊंगी। फिर I got married and moved to another area of Pakistan, that is Peshawar। वहाँ पे opportunities नहीं थी, so I had to move to academia. I jumped in academia, started teaching in FAST, साथ साथ मास्टर्स भी कंटिन्यू किया। एंड बाय द टाइम आई हैव माय किड्स ओवर देयर, सो जब बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, फास्ट भी छोड़ दिया और जॉब भी नहीं कर रही थी। सो आई एक्चुअली वांटेड समथिंग इन माय प्लेट जो कि मैं घर से बैठ के कर सकूं और बच्चों के साथ मैं मैनेज कर सकूं। सो आई स्टार्टेड माय ओन कोडिंग स्कूल, जहां हम छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 6 till 18 years। अब उसमें खवातीन भी आ गई हैं, हम खवातीन को भी स्किल अप प्रोग्राम्स देते हैं। सो इट्स लाइक दैट। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए ओवरव्यू दिया है ताकि पता चल जाए कि भाई ये होस्ट करने के लिए नहीं रखी हुई, ये भी टेक ठीक है।
And one thing Right. I would like to add about हिना is कि मतलब इनको सलाम है कि ये छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाती हैं, हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं और वो ही इतना it's not an easy job, it's not a piece of cake, it's Exactly. right. Exactly. छोटे बच्चों को सिखाती हैं तो she is she hats off to her. And another very good thing about Hina is, which I realized during the program, that she is very good in leadership, very very good, so she knows how to utilize every person's peaks, कि किसी का जो भी हाई पॉइंट है इसको पता है हिना को कि इसमें ये अच्छी क्वालिटी है, इसको यहाँ पे आगे करना है, इसमें ये अच्छी क्वालिटी है, इसको यहाँ पे आगे करना है. सो दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हिना. और जहाँ पे हिना को खुद आगे आना होता है, शी इज ऑलवेज देयर. बट व्हेन शी नोज कि दिस मेंबर विल परफॉर्म बेटर देन मी, देन शी लीव्स द स्टेज फॉर दैट मेंबर एंड देन शी सेज कि ठीक है, अब आप दिस स्टेज इज योर्स. दैट आई रियली लाइक अबाउट हर कि शी इज अ वेरी गुड लीडर. आई एडमायर दैट अबाउट हर कि शी इज वेरी गुड इन लीडरशिप. ओके, बैक टू हिना. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. ये अब आप देख लें, ये एक खूबसूरती है. मैं इन सब लोगों से या हम आपस में कभी भी नहीं मिले थे, बट टेक वुमेन ने हमें मिला दिया. एंड बिलीव मी, इट्स एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हो गया जो कि आप कहते हैं ना, एक फैमिली का बॉन्ड होता है, कि अब हम लोग हर वक्त एक ग्रुप में रहती है हमारी डिस्कशन. हम टेक वुमेन से जब से वापस आए हैं तब से अब तक हम लोग कनेक्टेड है. सो टेक वुमेन आपको ये बड़ा अच्छा एक बॉन्ड देके जाता है, कनेक्शन जो आपका बिल्ड होता है ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी. सो ओवर टू यू गाइस. अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, या एक एक करके यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल. सो हमारी टीम अवेलेबल है आंसर्स के लिए. जी जी. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी. आप can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, thank you very much for this amazing session. I already follow you on Instagram, and you are such an inspiration for all of us. I have some questions. I am from Gilgit-Baltistan, जो कि बहुत ही backward जगह है, और यहाँ से I don't think कि कोई अभी तक गए हुए हैं टेक वुमेन में. पिछले साल एक गई थी, but she was selected in another program. बट उन्होंने मुझे बताया कि वो टेक वुमेन में ही गई थी, नादिया इकबाल, शायद आप जानती होंगे उनको. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रीम में होना चाहिए, बट आई डोंट हैव दैट बैकग्राउंड. लाइक मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है 2022 में. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस प्रोग्राम. तो बात ये है कि मैं आई वर्क बेसिकली, मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन कराऊं तो ये है कि मैं बेसिकली आई एम अ लिंक्डइन क्रिएटर, और मैं गिलगित-बल्तिस्तान की पहली लिंक्डइन क्रिएटर हूँ जो लिंक्डइन के ऊपर काम करती हूँ. एंड यहाँ पे जो है ख़वातीन को हम लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जो है वो सिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट गुड कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट क्लाइंट्स, एंड वी हैव अ सॉफ्टवेयर हाउस हियर. So yeah, like, but I'm not sure if I am eligible for this program, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में है. लाइक मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में. तो या दिस इज माय क्वेश्चन. जी रबिया. Yeah, I think your educational background is in English literature, but अभी आपका जो professional experience है वो tech का मुझे मालूम हो रहा है, जो आप बता रहे हो कि you do something with the ladies और LinkedIn creation में. I think there is no harm in applying. I know it might take some hours from your schedule, but I think there is no harm in applying, because what I can see is your professional experience is in the tech industry. So I believe you can be considered. I mean, what is the drawback of not applying? So I mean, आप कर सकते हो apply. I don't feel कि she cannot. I think other members can comment. I think she can apply. Hina, what do you think? Yes, I think she should apply. और इसके साथ साथ इनकी यूएस फंडिंग की तरफ से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से कुछ और भी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं. रिसेंटली मैंने अभी गो थ्रू की हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में थी, और उनका मकसद यही था बेसिकली कि उस एरिया के में कुछ 2-3 लड़कियां थी जिनकी मैं प्रोफाइल जितनी जानती हूँ. सो वो
ऐसे ही थी जैसे कि आप हो बिल्कुल आप जैसे स्टेट, और उन्होंने उनको 2 वीक्स के लिए यूएस भेजा, फिर वो वहां से कुछ लर्निंग्स लेके आई और फिर यहाँ पे आके उन्होंने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट की। तो पॉसिबल होता है, आप उस एंड पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको वहां तक भी पहुंचा सकती हूँ एक वो चीज भी, और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप टेक वुमेन पे भी अप्लाई करो। अप्लाई करने से बहुत सी चीजें आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में खुद पता चलती हैं, ठीक है, कि I जब think आप देखते Ifra is also saying that she can जी apply. Also, like, Actually, she can apply because mhm. my background is also not from tech, and I have done BS in commerce, and my actually I own a marketing agency, and based on that I got selected. So it always depends that what you are currently doing. That's what I believe, because you have a successful case study in front of you. या थैंक यू वेरी मच। दूसरा मेरा ये सवाल था कि मेरी अभी डिग्री हुई नहीं है, लाइक मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई हूँ, लेकिन मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए ना, बिकॉज आई डू फ्रीलांस, सो आई एम फुल टाइम फ्रीलांसर। अब ये है कि मैंने रिसेंटली डीएमसी निकलवाया है अपनी यूनिवर्सिटी से, लेकिन डिग्री निकालने में मुझे टाइम लगेगा, तो क्या मैं डीएमसी के थ्रू अप्लाई कर सकती हूँ, नॉट द डिग्री बट विद डीएमसी? Yeah, I अगर आप think you एप्लीकेशन can, देखें, there is no need to upload the yeah. documents over there. ये एग्जैक्टली, कोई डॉक्यूमेंट्स एडमिशन नहीं है रिक्वायर्ड कि होते आपने हैं। डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे अभी ये बात हो रही थी आपकी एक्सपीरियंस की और काम की, तो मेरी डिग्रीज टेक के अंदर है, मास्टर्स, बीएस और पीएचडी सारी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। बट मेरी एप्लीकेशन जो सिलेक्ट हुई, उसका मेजर रीजन ये थी that I have been working with different women and just trying to, trying to impose the education importance, especially in the STEM. तो मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म वुमेन ऑफ पाकिस्तान की वजह से हुई है कि मैं पाकिस्तान के अंदर स्कूल की बच्चियों को मोटिवेट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ फॉर द STEM एजुकेशन। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी डिग्री टेक के अंदर हो या आपकी डिग्री टेक के अंदर नहीं है, आपका काम रेलेवेंसी क्यों होनी चाहिए, टेक वुमेन। So that is for the STEM education. If you are doing something technically, आपका टेक का बिजनेस या स्टार्टअप है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर दें, देयर इज नो हार्म, जैसे हीना और रबिया और इफ्रा ने कहा है। सही सही। नेक्स्ट Okay. वी हैव, आई गेस द क्वेश्चन इज आंसर्ड। नेक्स्ट वी हैव लाइबा। लाइबा, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई हैव लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस। सबसे पहला तो ये है कि इन अ लॉट ऑफ एसेज, लाइक हम अपने एग्जांपल्स फ्रॉम आवर लाइफ वी काइंड ऑफ पुट इनटू दैट लाइक स्टोरी। कितना परसेंट लाइक कैन वी रिपीट दोस? फॉर एग्जांपल, देयर वाज लाइक अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन माय लाइफ, हम उसी इवेंट का कोई और एस्पेक्ट किसी दूसरे क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते हैं। इज दैट रिपीटिशन अलाउड? And the second question is कि यहाँ पर अभी Dr. Uzma was mentioning that there was this lab that she really wanted to work at when she was like applying for Tech Women. So from where can we see कि कौन सी affiliate organizations हैं Tech Women में, so that we can mention it in our essays? And lastly, how concrete should your career goal या the impact project should be as of now when we're writing the essays? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि अभी देयर आर 2 प्रोसेसेस। अभी आप लोगों की सिलेक्शन होनी है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद वंस यू गेट सिलेक्टेड, टेक वुमेन आपसे ये चीजें दोबारा पूछेगा कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएं, आपने किन किन कंपनीज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें आपका। इवन टेक वुमेन इतना प्रिसाइज होता है, वो आपसे ये तक पूछता है कि आपका रूममेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। Yeah. सो वो ये सारी चीजें आपकी सिलेक्शन के बाद आपसे पूछेगा। इम्पैक्ट प्रोजेक्ट कैसा होगा, अभी आप जस्ट इमेजिन कि आप जो प्रोफाइल भेज रहे हैं ना, इसकी बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक ही इंसिडेंट को 2 डिफरेंट एंगल से पिच कर Yes. सकते हैं? Yes. तो किया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बट हाँ ये जरूरी नहीं है, आपको रिपीटेटिव कंटेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि बेसिकली अगर 4 सवाल है या 5 सवाल है, तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टिल द लास्ट क्वेश्चन आपको ये पोर्ट्रे करना है कि इट्स अ कंप्लीट स्टोरी और जेन्युइन है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, ठीक है। वो जेन्युइन चीज देखते हैं, उनको कहीं से कोई चीज क्लिक होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टिल लास्ट क्वेश्चन, वो कनेक्ट कर रहे हैं सारे डॉट्स, सो यू आर सिलेक्टेड। ओवर टू यू रबिया, आप थोड़ा अच्छा सा मैं थोड़ा सा बताना one चाहती हूँ, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा जी, बताना उसमें। चाह रही थी कि जैसे रिपीटिशन की ये बात कर रही थी, तो बाज दफा मतलब मैं जब एप्लीकेशन राइट कर रही थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि चीजें रिपीट हो रही थी। आप चीजें रिपीट कर सकते हो, लेकिन उनका लिंक बना के डिफरेंट क्वेश्चन, एग्जैक्टली, कनेक्शन। जैसे क्लास क्वेश्चन आता है कि वो आप कहता है कि एडिशनली बताएं अपने बारे में, तो आप बेशक रिपीटिशन आप कर सकती हो, लेकिन इन ए डिसेंट वे,
ठीक है, चीज़ों को लिंक करके रिपीट आप कर सकते हो, बट ये डजेंट मीन कि आप एक ही सेंटेंस रिपीट करते जाओ, आप लिंक बना के चीज़ों को रिपीट कर सकते हो। Yeah, I agree with Uzma. There is no harm in repeating the core concept, but please be very careful कि you have to be very good at storytelling. That's what I always tell कि जब भी लोग essays लिख रहे होते हैं, you have to be a storyteller. If you are a good storyteller, it does not matter अगर आप कोई concept repeat भी करो. Just don't repeat exact word to word. Exact sentence आप repeat नहीं करो. But you can bring the concept again. अब for example आपने जो lab वाली बात बोली कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी labs affiliated हैं. So basically all Silicon Valley is affiliated with this whole Tech Women program. So any company which is functioning in the Silicon Valley is part of the Tech Women program officially. But again आपको क्या मिलता है ये बात की कहानी after your selection, जैसे हिना ने कहा. So once you get selected, you would again be given a chance to select कि आपने किस mentor के साथ pair up करना है. In fact, mentors choose you. जो आपके professional mentors होते हैं, they get your application and वो देखते हैं कि this is a good candidate and I can mentor her. तो वो आपको choose करते हैं. And जहाँ पे भी फिर वो mentors placed होते हैं, you go to that place. Like Uzma went to Berkeley, Ifra went to GoDaddy और ये लोग LinkedIn गए थे. I went to Intel. So my mentor picked me from Intel. So that depends on the mentor as well. So right now, the only focus that you should have is your application. That's it. Got it. Thank you so much, everyone. I just have one last question. A question है, question number 4, which talks about कि how have you pursued any entrepreneurial initiative or fostered innovation in your career? Now, my career in tech is working as a product manager for SaaS products. But a big part of the reason that I'm applying to Tech Women is a community that I've built over the past 1.5 years, which is called the Breakfast Club for Women in Tech. Like entrepreneurial initiatives, doesn't that necessarily mean that you should have kind of like a business of your own, or I can like maybe just link it to the community aspect of it? Like I'm kind of confused कि like in my career particularly, does that mean कि okay, my career as a professional, उस aspect से do I talk about any entrepreneurial initiatives that I've taken, or is I you can talk about both the things. अगर आपका as product manager, if I got it correctly, अगर कोई innovation side पे part है, that also. And right now, if you are doing it for the social cause, जैसे Kuratulain is the co-founder of Women of Pakistan. So that's a completely not-for-profit project that she's doing. And she says कि she's selected on basis of that. That was a highlight of her application. So it's not necessary कि आप tech में ही entrepreneurship show करो और you just show innovation in the tech part. I think you can contribute to the social cause as well. In fact, adding to the social cause always gives you brownie points. That's what I say कि आप जब social cause करते हो ना, you get brownie points for that social impact that you are creating. I think yeah, others can also comment on it. मैंने जितना करना चाहूंगी कि लाइक मेरे केस में मैं भी जब ये क्वेश्चन राइट कर रही थी तो मेरा तो इस तरह का कोई एक्सपोजर भी नहीं था, और तो फिर मैंने मतलब इसको इस तरह से हैंडल किया था कि लाइक हम अपने स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि कैसे वो स्टार्टअप कर सकते हैं, तो आप इस चीज को इस तरह भी रिलेट कर सकती है अगर आप डायरेक्टली नहीं भी कर रही तो। डेफिनेटली वेरी गुड। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि हम बहुत सा वॉलंटियर वर्क भी पाकिस्तान में ऐसा कर रहे होते हैं। बाहर जो है ना, गोरे या जितने भी हैं, वहां पे वॉलंटियर काम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बिलीव मी, वो अपने वर्क आवर्स में मतलब वो टाइम निकालते हैं इस चीज के लिए कि जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई ना कोई एक वॉलंटियर में कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो हम भी ऐसा बहुत सा काम कर रहे होते हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल दी मैंने, कितने स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड की है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ ये सब चीजें मैंने लिखी हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, सो ये डेफिनेटली एड अप करती हैं। आई होप लाइव आप मैंने क्वेश्चन अपने आंसर हो अपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये बताया था कि किस तरह जब स्कूल्स को हमने रीच करना था नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। अब ये टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट रेलेवेंट, और इसमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप उस तरह से नहीं आ रही। बट द थिंग इसके इनोवेशन का पार्ट इसके अंदर था कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, रीच आउट किया, स्टूडेंट्स को गए, स्कूल्स को रीच आउट किया। सो आई राइट दिस होल सिनेरियो। फिर कितने, अच्छा वही मैं इफ्रा की बात को सेकंड करूंगी, यू नीड टू मेंशन द स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने मेंशन किया कितने एरियाज थे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने स्कूल्स थे, कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, कितना हमने जो है वो ग्रुप जनरेट किया। सो दीज आर द थिंग्स।
Thank you so much, everyone. And I I think hope we ये need to question be exactly. There are lots of questions, and we need to be to the point. Or I guess कि कोई हाँ एक या दो एक क्वेश्चन पे कमेंट कर दिया करे rather than all of five. So हाँ ठीक है गुड इनफ. नेक्स्ट वी हैव अक्सा रहमान. अक्सा आप हैंड रेज है जी. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी. I have two questions. First of all, I would like to tell everyone that I had a very good experience with Ma'am Hina. मैंने आपसे fast में पढ़ा था. If you remember, I was in data science. तो basically, I have one question. जो पहला है वो ये कि I am working at a company जहाँ पे basically मेरा अपना startup नहीं है, but during my university life, I had this kind of intuition कि मुझे काम करना है and all. तो मैंने university days में ही full time job start कर ली थी, जो मैं university के साथ manage कर रही थी somehow. एंड उधर मैंने एक प्रोडक्ट आइडिया दिया था विच वाज अ पीओसी से लेके प्रोडक्ट बनने तक मैंने उस पर काम किया है. एंड नाउ वी आर रीचिंग आउट टू पीपल इन यूएस एंड अदर कंट्रीज. तो वो प्रोडक्ट एक डेवलपमेंट तक आ गया. इट्स बेस्ड ऑन एआई. इट्स एन एआई इंटरव्यूअर. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मेरा अपना स्टार्टअप नहीं है, बट बीइंग अ स्टूडेंट वो मैंने कंपनी में इनिशिएट किया था और अब उस पर पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चुकी है. सो लाइक कैन आई राइट दिस इन द एंटरप्रेन्योर सेक्शन? और दूसरी चीज, जी फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, फिर मैं दूसरा पूछती हूँ. You can write it. डेफिनेटली यस. इट्स अ गुड पिच. यस. ओके. सो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑब्वियसली आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम फास्ट, बट ऑब्वियसली मेरा फुल टाइम एक्सपीरियंस इस साल जनवरी में 2 years का हो जाएगा. सो लाइक दीज थिंग्स कोलाइड, बट आई हैव दैट थिंग. तो मैं इसके लिए एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? अप्लाई कर दो आई गेस, बाकी देखा जाएगा. व्हाट डू यू से रबिया? I think on paper not. As per the requirements, I don't think she is, but we never know what are the odds. हाँ कर सकते हो. You can apply. No harm in applying. I always say please don't shy away from applying. Please always apply. Please apply कर दो. Like Hina said, there's no harm in applying. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी. रबिया आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया, इस चीज का जरा एक्सपीरियंस शेयर करो. ये जरूर शेयर करना चाहिए. So हाँ actually I applied for last year's cohort. नहीं, अभी तो 2024 वाले में तो हम गए थे. So I applied for 2023's cohort, जो कि मैंने 2022 के एंड में अप्लाई किया था, but I wasn't selected for that. And फिर मैंने इस साल फिर से किया, I mean last year फिर से किया इस साल के लिए. So I then applied for the 2024 cohort. And then जो लास्ट में आपने देखा होगा एक ऐसे है, ऐसे नंबर 8 है I guess, जिसमें लिखा हुआ है इज देयर एनीथिंग एडिशनल दैट यू वांट टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो उसमें मैंने यही लिखा था कि दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन टू द टेक वुमेन प्रोग्राम एंड आई वाज रिजेक्टेड लास्ट ईयर. सो आई एम रियली होपिंग कि दिस ईयर यू विल नॉट रिजेक्ट मी बिकॉज आई हैव कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. एंड मैंने एक और कमेंट डाला था कि अगर आप मुझे रिजेक्ट करेंगे इस दफा तो प्लीज आप मुझे पॉइंट्स देख के बताइएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, so that I can improve myself. The whole point was on self improvement actually. But मैंने उनको बोला था, if you reject my application again, please give me concrete reasons of why you are rejecting me. So this time I got selected. So please don't shy away from applying. I always tell कि आप please apply करो. Even if you get rejected, please keep applying. ये उन सब लोगों के लिए सीरियसली, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे. हम कल भी ऐसे हंस रहे थे जब रबिया ने बताया, और अब हमें दोबारा इसी तरह से हंसी आ रही है. बट ये देखो, ये जेन्युइननेस जो है ना, वो टेक वुमेन देखता है. अगर नजर आ जाती है ना कहीं से, तो वो आपको उठा लेते हैं. चीट नहीं चलेगी किसी भी एंड अच्छा पे. ये है ना, जेन्युइन एक बात मैं इधर मेंशन करना चाहूंगी. चैट में भी लोग पूछ रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने फिल्टर्स लगाए होते हैं जब रिव्यू कर रहे होते हैं एप्लीकेशन. तो जो इंटर्नशिप्स होती हैं या अनपेड वर्क होता है वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता. तो जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो एज एन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो वो एलिजिबल नहीं होगा कैंडिडेट. और एक चीज और भी है कि इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होते हैं ना, वो इनकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली होते हैं. मतलब जैसे रिव्यूअर तक एप्लीकेशन पहुंची है ना, तो वो कुछ चीजें पहले ही फिल्टर कर लेता है जी. जैसे ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाली है और ये चीजें, ये पहले ही फिल्टर करके वो एप्लीकेशन साइट पे लगा देते हैं कि ये फिल्ट्रेशन में नहीं आते. मगर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अप्लाई करने से कुछ नहीं जाता. उसकी वजह ये, जैसे रबिया ने बताया, अप्लाई करने से ना आपका अपना एक्सपोजर बढ़ता है. मेरी अपनी ये फीलिंग है. ठीक है. अच्छा, आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर्स हो गए. नेक्स्ट इज तैयबा सागर. तैयबा, आर यू विद अस? आर यू विद अस? अच्छा, तूफा अजमत. नेक्स्ट इज मेरी अतूफा. आवाज़
यस आ रही है, आपकी आवाज बहुत हल्की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ अस्सलाम जी। जी। तैयबा पूछेंगी या मैं पूछ लूँ मैं क्वेश्चन? तैयबा इज मैं देयर? जी अच्छा मैं चलें, तैयबा सो पूछ लें। मेरा तैयबा एक कंटिन्यू करें जी जी। लाइक आप लोगों ने मेंशन किया आप जिन सिटीज से बिलोंग करते हैं आपने बेसिकली उस जगह को रिप्रेजेंट किया। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल समटाइम्स आप जहाँ लाइक आपका होम टाउन होता है आप करेंटली उधर रिजाइड नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल आप जॉब किसी और प्रोविंस में करें एंड आपका होम टाउन कोई और प्रोविंस है। सो आप इस चीज़ को कहाँ हाईलाइट करते? बिकॉज आई वुड वांट कि मैं जिस जगह को लाइक मेरा जहाँ होम टाउन है मैं उसी को रिप्रेजेंट करूँ, नॉट कि अगर मैं जॉब के लिए कहीं टेम्परेली मे बी 2 years से उधर हूँ तो स्टिल आई वुड वांट कि आई स्टिल रिप्रेजेंट माय ओन सिटी इफ ऐसा होता है। इससे इज द क्वेश्चन इज ओवर, यही क्वेश्चन था? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना जर्नी शेयर कर देती हूँ। मैं जो आप लोगों को नजर आ रही हूँ ना, मैं पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से इलाके से, लिया नाम है उस जगह का। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं नहीं जानते। मैंने अपनी स्ट्रगल वहां से स्टार्ट की है एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट एरिया जहाँ पे लड़कियों को बाहर निकल कर पढ़ना तो दूर की बात, कंप्यूटर साइंस तक तो बहुत मुश्किल था। जब कंप्यूटर साइंस ऑप्ट की तो किसी ने कह दिया कंप्यूटर साइंस छोड़कर स्टैट्स उठा ले, ठीक है। और बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी इस बात पे अच्छे से। मैंने लिया से अपना सफर स्टार्ट किया, फिर आई गॉट स्कॉलरशिप इन फास्ट कराची, कराची चली गई। देन आफ्टर कराची आई मूव्ड बैक टू लाहौर। लाहौर से फिर मैं लाहौर आ गई, लाहौर से फिर शादी होकर पेशावर चली गई, पेशावर से फिर वापस इस्लामाबाद। मैं पूरा पाकिस्तान में घूमी हूँ, ये सारा मैंने जर्नी बताया। सो इससे कोई ज्यादा मतलब डिफरेंस तो नहीं बनता कि आप अपना एरिया ये बता रहे हैं या वो बता रहे हैं। मैंने ये सारे डॉट्स कनेक्ट किए हैं, मैंने ये सारी स्टोरी एक एक वर्ड बाय वर्ड पिच की है अपनी स्टोरी में। मैं टेक वुमेन के अपने एसेस देख रही थी तो मैंने उसमें सारी शुरू से लेके आखिर तक सारी कहानी मेंशन की। तो इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप किस एरिया से कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं ना तो आप पाकिस्तानी हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कहानी नहीं है। मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है। खैर हिना ने तो पूरा पाकिस्तान ही ऐड कर दिया था एप्लीकेशन में, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये फिर शो करता है कि आप डिफरेंट पार्ट से के बारे में जानते हो, उनसे से अवेयर हो। लाइक हिना हैज ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट इन पाकिस्तान, सो शी नोज डिफरेंट कल्चर्स अराउंड पाकिस्तान एज वेल। तो आई थिंक आप इस पे फोकस मत करो कि आपको ये चीज हाईलाइट करनी है कि आप किस होम टाउन से आ रहे हो। ये अच्छी बात है, अगर आपने डिफरेंट सिटीज का एक्सपोजर है ना विद इन पाकिस्तान तो ये अच्छी चीज है। ऐसे ही है। आपको मजे की बात बता देते हैं, यहाँ पे गोरा ना एक इलाके से दूसरे इलाके कदम उठाता है ना तो वो ये बताते हैं वो हमने ये किया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दो डिफरेंट इलाकों में रह के आए हो, उन इलाके के लोगों के साथ आपने डील किया है और आप वहां से सरवाइव करके निकल आए हो और फिर अगली जगह पे गए हो। तो ये एक कंट्रीब्यूशन होती है आपकी लाइफ में, ये प्लस पॉइंट है। सो इसको ऐसे ही ऐड करें। आई थिंक ठीक कुरतलैन है, का भी डिफरेंट सिटीज का रहा है। कुरत का भी जो है डिफरेंट सिटीज का काम भी डिफरेंट जगहों पे कर चुकी हैं, तो आई थिंक इट इनफैक्ट डजंट मैंने मैटर। तो वो जो क्वेश्चन था ना कि आप पे क्या डिफिकल्ट चैलेंज था, तो जब मैंने हम्म। मास्टर्स के लिए इस्लामाबाद जाना तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट चैलेंज बिकॉज मेरी फैमिली में कभी कोई शहर से बाहर नहीं गया था, हॉस्टल में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो आई फॉट फॉर दैट, मेरा एक सेमेस्टर जाया हुआ लेकिन मैंने अपनी जिद मनवा ली। तो वो जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें मैंने इसी को ऐसे पोर्ट्रेट किया कि मैंने इसके लिए फाइट किया और उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए इस्लामाबाद चली गई थी। तो दिस थिंग्स एट पॉइंट्स इन योर एप्लीकेशन। सही सही सही। जो लोग एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मेरे नजदीक एक्सपीरियंस 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टेम में वो मैटर करता है, वो जरूरी है, रिक्वायर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि ये लोग इस चीज को फिल्टर आउट कैसे कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस आई हैं वो एप्लीकेशंस को साइड पे निकाल देते हैं जिनका 2 साल से कम का है, ठीक है। हम्म। मगर हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये जैसे जनवरी वाला हिसाब किताब था, आई डोंट नो इसको वो कैसे कैटर करते हैं। मगर मैंने ये अभी जो मैं एप्लीकेशन रिव्यू कर रही हूँ टेक गर्ल्स की, उसमें मैंने ये चीज देखी है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता उसको वैसे ही वो साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आई नेक्स्ट इज गेस दिस जी। एक एक थोड़ी सॉरी टाइम हम लोग वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक चीज हम बता दें, सारे एडवांटेजेस तो बता दिए, थोड़ा सा एक जो कौन है टेक वुमेन का आई थिंक वो भी बता दें बिकॉज वी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। एंड आई थिंक दैट इज कि अगर आप इस प्रोग्राम पे जाते हो देन फॉर 2 years यू कैन नॉट इमिग्रेट टू यूएसए, ठीक है। तो इफ एनीबडी इज प्लानिंग टू गो टू यूएसए फॉर द लॉन्गर टर्म मे बी विद इन द नेक्स्ट ईयर, अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हो या आपका इमिग्रेशन का प्लान है तो वो आप नहीं कर पाओगे।
तो क्योंकि टेक वुमेन का मकसद ही ये है कि व्हेन यू कम टू दिस फेलोशिप आपको वापस जाके कंट्री को सर्व करना है, सो यू कैन नॉट गो बैक टू यूएसए फॉर 2 years, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। आई थिंक ये काफी लोगों का डिसीजन इम्पैक्ट कर सकता है, सो वी नीड टू शो दिस एज वेल। गुड 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 एडिशन रखा। अच्छा, मैंने अभी एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है। इस लिंक में बेसिकली ये लिंक आप लोग अपने पास सेव कर लें, और इस लिंक में बेसिकली आप लोगों ने अपने एसेज अपलोड करने हैं। कैसे अपलोड करने हैं वो मैं बता देती हूँ। आपने अपनी सारी कहानी जो लिखी हुई है वो अभी आप एप्लीकेशन में, मैंने पिछले सेशन में लोगों को सजेस्ट किया था कि गूगल डॉक्स खोलें, गूगल डॉक्स में सारे एसेज कॉपी पेस्ट करें और वहां पे स्टोरी लिखनी शुरू करें, ठीक है। और जितनी भी लिखी हुई है उन डॉक्यूमेंट्स को, उनका एक जो लिंक है वो जनरेट करके हमसे शेयर कर दें पब्लिक व्यू के तौर पर, ताकि किसी को अगर हमारे जितने भी ईएल्स हैं वो कमेंट्स करते हैं या रिव्यू करते हैं तो उनको एडिटिंग में कोई इशू ना आए। तो वो मैंने फॉर्म शेयर किया गूगल फॉर्म पे, वो डॉक्यूमेंट अटैच करें अपना, साथ में अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर प्लीज और ईमेल एड्रेस ये अटैच करें, ताकि हम रिव्यू करेंगे। आप लोगों की डेडलाइन जो आज डॉक्यूमेंट सबमिट करने की है, अगर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो शाम 4 बजे तक है, ठीक है, 4 बजे तक है। रीजन बीइंग ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे काम करते हैं, ये आज में ही, आज या कल में आपको रिप्लाई बैक कर देंगे, इनकी अपनी कमिटमेंट्स भी हैं। बट मैंने इनसे ये फेवर मांगी थी कि आप लोग चाह रहे हैं कि रिव्यू करना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई भी रिव्यू नहीं करता, नहीं देखते, बहुत भी हो गया ना तो ये दोस्ती यारी में एक आधा बंदा कर देता है, इससे ज्यादा कोई नहीं करता। बट ये सारे अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, सो प्लीज अगर किसी ने सबमिट करना है तो बाय 4 PM सबमिट कर दे, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज वी हैव अतूफा अजमत, राइट? अतूफा, जी आपका अस्सलाम क्वेश्चन था वालेकुम। कोई? हाँ वालेकुम जी, सलाम। मैं बताना चाहूँगी 2017 में मेरा ग्रेजुएशन है, बैचलर्स इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थ हम्म, केयर में, हम मेडिकल कॉलेज। 2020 तक मैं के एज अ डायग्नोस्टिक सेंटर में काम किया और एज अ लेक्चरशिप एक यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद जॉब की। और 2020 के बाद आई वाज वर्किंग एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, जहाँ पर हम मशीनें MRI CT की इंस्टॉल करते थे और वहाँ पर डॉक्टर्स को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हेल्थ केयर बैकग्राउंड से कोई आया है इस प्रोग्राम के लिए, उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? मैं इसको आंसर कर देती हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट से थे। बेसिकली मैंने देखा जिस तरह से गूगल हो गया या जितने भी बड़े आइकॉन्स हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसा अटैच होता है, और उसका मकसद ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं बेचारे टोन हो जाते हैं। तो अगर हो जाते हैं तो वो ये डिपार्टमेंट्स इनको हेल्प आउट करते हैं। सॉरी फॉर द बैड वर्ड, सो निकल गया, बट ये बात है ऐसा, जी। ऐसे ऐसे लोगों हेल्थ से आई आई बिलीव शिकागो से एक बंदी थी, रबिया अगर आपको याद हो, जो कि सैन मतलब ये फ्रांसिस्को जो आई थी। इफ्रा आपको भी याद होगी, गूगल हाँ आई थी वो, मनाल नाम हम्म। था। यस, शी वाज फ्रॉम हेल्थ केयर, ठीक है। तो हमने ऐसी एप्लीकेंट्स देखे हैं। ठीक नहीं, है। आई थिंक सेकंड बायोमेड वाला ज्यादा साइड है ना, वो शिकागो में ही प्लेस हुआ था, हाँ जितना हाँ मुझे याद। बायोमेड से रिलेटेड जितना भी था ना, हेल्थ केयर बायोमेड, ये ज्यादा शिकागो में प्लेस हुआ था। हम सारे इधर थे, सैन फ्रांसिस्को में थे। हम्म। ठीक तो है। डेफिनेटली सेकंड यू कैन क्वेश्चन अप्लाई। हम्म। जी, थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा अपना कोई एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई डू वी हैव दिस ग्रुप, रनिंग ग्रुप फिटनेस का, जिसमें हम वीकली मंथली रन्स होते हैं, हाइक्स होते हैं, एंड वी मोटिवेट अदर वुमेन एज वेल, कि उसको एज अ पॉइंट यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो डेफिनेटली मच। कर सकते हैं जी। ठीक है, थैंक यू। जरूरी नहीं होता कि हर किसी का स्टार्टअप हो, हर हम इतने लोगों से मिले, जरूरी नहीं था कि हर किसी के पास स्टार्टअप हो, ठीक है। तो इस चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहिए जी। नेक्स्ट इज विद, आई गेस अतूफा के आंसर हो गए। नेक्स्ट इज रबिया, राबिया। यस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टू ऑल। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं भी मेहरान यूनिवर्सिटी में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मुझे ये था कि लीडरशिप आप किस तरह से, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो है 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस, तो क्या ये एज अ लीडरशिप या आप मेंटोरशिप करते हो स्टूडेंट्स को, तो ये एज अ लीडरशिप रोल जो है आप कर सकते हो कि जो है ना हम लीड करते हैं स्टूडेंट्स को या रिसर्च टीम्स को। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था, और सेकेंडली इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से था कि उसको जो है क्या ये जरूरी है कि
टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी एप्लीकेशन हो या कोई स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से लेके चल सकते हैं? आई थिंक लीडरशिप में तो मैंने यही लिखा था टू बी ऑनेस्ट कि मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है दैट टीचिंग इटसेल्फ इज अ लीडरशिप पोजीशन। तो टीचिंग का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लाइक यू सेड कि आप रिसर्च टीम्स लीड करते हो, हम लोग FIPs कराते हैं विच इटसेल्फ इज अ लीडरशिप पोजीशन। तो ये पूरा एग्जैक्टली जो आपने कोट किया, आई रोट द सेम थिंग इन दिस एसे। तो लीडरशिप में तो दैट्स लाइक क्लियर है आपका, यू कैन यूज द टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर लीडरशिप। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का ये था कि आई आल्सो डू नॉट हैव अ स्टार्टअप, बट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वाले क्वेश्चन में मैंने ज्यादातर ये हाईलाइट किया था कि आई इनोवेट विद AI a lot. So that's the entrepreneurial part that I want to do in Tech Women. मेंटरशिप के लिए ये भी था, हमारी जो प्रोफेशनल मेंटरशिप होती है उसके लिए सवाल था कि आप क्या करना चाहते हो इधर आने के बाद। तो जैसे सब लोगों ने डिफरेंट बताया, तो मैंने ये लिखा था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ लॉन्गर रन में। आई वांट टू हैव माय ओन स्टार्टअप, दैट्स व्हाई आई वांट टू कम टू टेक वुमेन फॉर मेंटरशिप। तो ये मैंने लिखा था। और बाकी आई गेस ये लोग भी बता सकते हैं, दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इप्रा एंड डॉक्टर उस्मा दे कैन आल्सो टेल ऑन दिस आई गेस। Yes, I think I will second Rabia's point. मैंने भी उनको यही mention किया था, since I already have a startup, so I have mentioned that thing that I need support in this XYZ sector, and that support can be maybe a discussion session with the top leadership of all the high-tech companies and something like that. Or maybe onboarding them as an advisory in my company. So I've already told them that okay, I have the startup, but I need help from Tech Women in this particular capacity. So try to build a story, as Rabia said earlier, and I think that will help you out. So yeah, that's my word. Thank you. ठीक है. I hope the answer is there, right? And next we have Aqsa Masood. Hello, Assalamualaikum. Thank you so much for the opportunity to ask my question. मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो कि यहाँ पे एक ऐसे था जिसमें कि ये था कि लाइक आपने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड सेलेक्ट किया उसके बीच में लाइक व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू रिजॉल्व इट। तो मुझे उसके बीच में ये कहना कि देखिए, एक तो कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे आप लोग कुछ मैम ने भी कहा कि लाइक उनको अलाउ नहीं था हॉस्टल वगैरह जाना और सेमेस्टर ड्रॉप हुआ, कुछ इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं लाइफ के। जैसे मेरी सिटी में जॉब्स नहीं थी और उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो आई हैड टू स्ट्रगल विद रिमोट जॉब एंड लाइक उनको ढूंढना। एंड फिर गॉड जब मैं स्टार्टअप की तरफ आई तब भी मुझे ऑफिस खोलना भी अलाउ नहीं था, इस किस्म की चीजें। एंड लाइक नाउ मैंने सबको रिमोटली किया। मैंने तो लाइक इस किस्म की मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है अपने ड्राफ्ट को। लाइक एक में ये लिखा है कि लाइक इस किस्म की प्रॉब्लम्स, बट सेकंडली कि क्योंकि आई नाउ हैव माय ओन कंपनी एंड लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उसके दरमियान काफी इश्यूज आते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी डिमांड्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होती हैं AI से। तो लाइक उनकी वो डिमांड्स के मुताबिक मार्केट रिसर्च करना, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आए हैं जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके फेल होने लगे थे, बट लाइक आई डिड माई रिसर्च एंड लाइक उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए कि नाउ दे आर लाइक लाइव एंड एवरीथिंग। तो मतलब ये कि लाइक उस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन में मुझे कोई टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम डालना चाहिए या थोड़ा सा पर्सनल एस्पेक्ट को देना चाहिए। सेकेंडली ये कि मेरे 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक ऑस्ट्रेलिया में, एक US में क्लाइंट्स ने लाइव किए हैं AI बेस्ड। तो लाइक कैन आई ऐसे के बीच में या कहीं पे कैन आई ऐड देयर लिंक और समथिंग, यानी बस मैं खाली उनको मेंशन कर दूं नेम से? जी रबिया. आई थिंक जो आप बता रहे हो ना कि उसमें अपना पर्सनल टच डालना चाहिए, आई थिंक आपको डालना चाहिए। और ये लोग भी आई गेस सब लोग डिफरेंट स्टोरीज बताएंगे उन्होंने वो ऐसे कैसे आंसर किया। जैसे कुरतुल ने बताया शी फॉट फॉर हर मास्टर्स, और मैंने तो खैर पूरी कोविड की कहानी लिखी थी, दैट हाउ आई डिड माय डॉक्टरेट इन कोविड एंड वी वर स्टक, एंड वो पूरा एक सिनेरियो मैंने लिखा था, स्टोरी लिखी थी। सो यू कैन ऐड योर पर्सनल टच, ठीक है, लाइक यू सेड कि आपको रिमोटली सारा काम किया, ये किया वो किया। एंड द अदर थिंग इज कि इफ यू हैव रिसीव्ड एप्रिसिएशन फॉर योर वर्क और फॉर योर प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर इंटरनेशनली, you can quote it, but you try not to list the names, but you can say कि कुछ notable American firms हैं who have appreciated my product and something like that, you can add like this. Yeah.
पर्सनल, हाँ, जी जी यहाँ पे ऐड करूंगी कि पर्सनल टच इसलिए ऐड करना जरूरत है, वो जो मैंने आपको चीज बोली थी ना कि रेजिलियंट शो जी करना होता है, तो वो रेजिलियंट वाली जो रेजिलियंस है ना, वो आप अपने पर्सनल टच से शो करें। आप अगेन वही कहूंगे कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव भी कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट लगती है ओवरऑल, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने ऐड अप करनी है उसमें। ओके। एंड मैम वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया था रिगार्डिंग टाइमिंग जी सुबह। मैं देख लूंगी, जी जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी साइमा, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की जर्नी बहुत अमेजिंग है और इंस्पिरेशनल भी है। मेरा बस ये क्वेश्चन था जो कि आंसर हो गया है किसी हद तक, कि पर्सनल जर्नी को हम कितना हाईलाइट करें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ों को टेक्निकली जो मुझे चैलेंजेस आए किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी चीज़ों में, तो वो मैंने हाईलाइट किए हैं। सो विच विल बी द अप्रोप्रिएट सेक्शन फॉर पर्सनल जर्नी, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं उसमें मुझे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगी। सो मे बी द लास्ट सेक्शन। हाँ, लास्ट में भी ऐड कर सकती हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पर्सनल और टेक्निकल दोनों को साथ साथ लेके चलें। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, तो मैंने वहां पे पर्सनल एस्पेक्ट भी बताया, जैसे कि ये जो मेरी मूवमेंट है शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, और फिर आखिर में आके वो प्रोडक्ट आ गया कि जी विप्रो कोडर्स बना रहे हैं, एक कोडिंग स्कूल बनाया। तो मैंने अपनी वो पर्सनल, जैसे कहते हैं, वो जो भी डिफिकल्टीज थी, जो भी रेजिलियंस थी, वो भी मेंशन की साथ साथ में, और आखिर में प्रोडक्ट भी दिखा दिया। तो दोनों को साथ ही कोप अप करते हैं। सिर्फ ये नहीं देखते कि एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन, उनको वो नहीं चाहिए, अगेन उनको रेजिलियंट भी चाहिए, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी चाहिए, सारी चीज पूरा पैकेज चाहिए, ठीक है। एक अच्छा, वो जी, आप हैं डेफिनेटली, आई नो। रबिया, ओवर यू। थैंक यू। जी। आई थिंक डॉक्टर उस्मा कैन, उस्मा मुझे आपका नहीं पता आपने एसएस में क्या लिखा था। उस्मा जरा कम बोलती है, उनसे बुलवाना पड़ता है। उस्मा, यस। so I literally don't know okay what she wrote in the essays, but I इसके बारे में मैं यही कहूंगी निकालना कि है। आप ना अपना पर्सनल और टेक्निकल दोनों लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री या कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप अपना जो भी हर्डल्स हैं या जो भी पर्सनल आपकी सफरिंग्स थी या हार्डशिप्स थी, वो आप कहीं भी रीजनेबल जगह पे आप उसको ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, थैंक लास्ट यू। में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जैसे कि मेरा एक पर्सनल एस्पेक्ट ऐसा था कि कुछ था डिफिकल्ट मेरी लाइफ में काफी ज्यादा, तो मैं वो कहीं एसेज में तो मैंने कहीं नहीं डाला वो, बट जब उन्होंने आखिर में पूछा ना आप कुछ और बताना चाहते हैं, मैंने कहा ये लो। मैंने वो वहां बताया, और फिर वो फायदेमंद भी साबित हुआ। मैं बता देती हूँ, आई हैड रिकरेंट मिसकैरेजेस। सो मैं उसको वहां ऊपर तो कहीं नहीं ऐड कर सकती थी, बट वो मेरी पढ़ाई के साथ और मेरे सारे काम के साथ, सब चीजों के साथ साथ थे अलाइन। तो मैंने वो आखिरी क्वेश्चन में लगा दिए सारे। तो आप भी यही कीजिएगा कि जो बची कुची कहानियां वो आखिरी क्वेश्चन में डाल ठीक है जी। दें। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू, थैंक और यू। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि फॉर एग्जांपल हम लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते इन पाकिस्तान में कि हमारे क्या लर्निंग डिसऑर्डर्स रहे हैं या हैं। और अगर किसी का कोई लर्निंग डिसऑर्डर होता है, तो आई थिंक वो ये राइट प्लेटफॉर्म है और राइट जगह होती है जहाँ पर आप उसको हाईलाइट करें, तो बताएं। और इतना ट्रांसपेरेंट रहने से दे विल एक्चुअली आस्क यू कि क्या आपको डिसलेक्सिया या फिर एडीएचडी से रिलेटेड कोई चीज़ें इफेक्टेड थी और थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी और नॉट। तो इस चीज़ के बारे में जस्ट बी वोकल अबाउट इट। तो ये चीज़ आपको एक्चुअल में हेल्प करती है, अनलाइक पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, बल्कि इस एप्लीकेशन की ब्यूटी ये है कि आप इसमें अपनी जो हार्डशिप्स हैं, जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं, या ये सब चीजें आप उनको बता सकते हो, और वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट काज करती हैं कि आप अपनी हर चीज को उनको बता रहे हो। और आपकी मतलब स्टोरी, हम बार बार स्टोरी टेलिंग कह रहे हैं कि आपने अपनी स्टोरी बतानी है बेसिकली सारी, ठीक है। एक ठीक है। चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि मेरी जब अपने मेंटोर से मुलाकात हुई, प्रोफेशनल मेंटोर से, मैं उनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी एप्लीकेशन है एक जगह पे बहुत क्लिक की थी, और वो ये पॉइंट था जब तुमने ये मेंशन किया हुआ था कि तुमने अपना कोडिंग स्कूल स्टार्ट किया, और कोडिंग स्कूल स्टार्ट करते हुए यू वर कैरिंग योर 7 months old बेबी इन योर लैब और टेकिंग द वेरी फर्स्ट क्लास कोडिंग क्लास। तो कहती है ये जो लाइन थी ना, और ये जो जुमला था, इसने सारी गेम उठा दी थी। सो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो एक हार्डशिप वाला भी एंड आ गया, और टेक्निकली तो था ही, तो वो पूरा पैकेज यहाँ पे बिल्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा पैकेज ही डालना चाहिए यस रादर यस देन के टेक्निकल एस्पेक्ट डालें। यस 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 ठीक है, थैंक यू यस। एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू सो मच जी। नेक्स्ट वी हैव मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं ना एक स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ, प्रोडक्ट रेडी है और वो मार्केट में है लास्ट 4 मंथ से, ठीक है। और इस स्टार्टअप की ब्यूटी ये है कि एक तो मैं प्लास्टिक को रिप्लेस कर रही हूँ, दूसरा ये कि जो मैंने हायरिंग की है ना, वो मैं जो हैंडीकैप वुमेन्स है ना, उनको हायर कर रही हूँ ताकि उनको एक तो जॉब भी मिल जाए और दूसरा वो हमारे लिए काम भी कर लें, क्योंकि वो बैठने वाला काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। ठीक। दूसरी चीज, मैं वॉलंटियर वर्क भी कर रही हूँ साथ में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लिए। उनमें 3 डोमेन्स हैं, तीनों में काम कर रही हूँ मैं। और एक और मेरी पार्ट टाइम जॉब है जो रिमोट वर्क है बेसिकली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को अगर मैं लिखती हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो जज कर रहा है वो ये समझे कि ये बहुत ज्यादा मतलब उलझी हुई है चीजों में, कि वो किस तरह ये सब कुछ मैनेज कर रही है। मतलब आता है ना बंदे के माइंड में कि यार नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे कर रही है। तो मैं इनमें से चीजें कम कर लूं, बिकॉज एक मैं तीनों कर मिनट। रही हूँ एट अ टाइम। हाँ अच्छा, एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन उस्मा को दूंगी क्योंकि उस्मा की डोमेन है ये। मगर मैं आपको बताऊं, कोई नहीं उलझा हुआ होगा, कुछ नहीं, खुश होते हैं लोग कि एक उनके आंसर ही खातून जो निकल है, जाएंगे। हाँ इतना सारा काम ये करके सर, ये सुपर वुमन है ये, ठीक है। सो इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं। उलझेंगे तब अगर आपकी एप्लीकेशन उलझी हुई नजर आएगी। आपने एप्लीकेशन में उसको ऐसे अलाइन करना है कि उसको ये हो कि आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। यहां से अगर आप क्लियर है ना, तो एप्लीकेशन क्लियर है, तो फिर वो भी क्लियर है, फिर कोई मसला नहीं। ये उस्मा की डोमेन है। उस्मा आप बताएं आगे जी क्या। आप क्योंकि प्लास्टिक पे काम कर रही हैं, आप अपनी सारी ये जो भी वॉलंटियर वर्क कर रही हैं या अवेयरनेस पे कर रही हैं, जो भी स्टार्टअप है, ये सारी चीजें आपको कोट करनी चाहिए। आप मतलब ये समझिए कि ये इंट्रिकेट चीजें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी काफी चीजें मुझे ना क्वेश्चन आंसर से पता चली हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐड करूँ। लाइक अभी जो आपने प्रेगनेंसी वाली बात की, तो मेरी भी एक बेटी है जिसके साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसके बाद अपना स्टार्टअप रन कर रही हूँ। तो वो बड़ा मुश्किल होता है और मैं इस चीज को मैंने नहीं ऐड की अपने क्वेश्चंस में, तो अब मैं ऐड करना चाह रही हूँ। लेकिन अब आपने वो डेडलाइन 4 PM की दी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है देखिए, थोड़ा सा इसमें लेवरेज कर मेरी दें। बात सुने, आप हमें वो क्वेश्चन दें ना, उसको गूगल डॉक्स पे डाल के दें। 4 बजे सबमिशन का टाइम है, और उसके बाद उसी पे बैठ के एडिट कर लेना। उसमें एडिट हो सकता है, उसी में एडिट करें, हम साथ साथ देखते रहेंगे। चलें, ठीक है। ठीक है। दैट्स और दूसरी ठीक। चीज ये कि ये बच्चों वाली चीज जरूर ऐड करें। बिलीव मी, जो हम सैन फ्रांसिस्को गए, सो मैं बड़ा ना, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे थे, मैं पीछे छोड़ के गई थी, तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कहीं से बच्चे नजर आ जाए। मैं और उसमें साथ साथ होते थे, हमें कहीं बच्चे नजर नहीं आते थे ना। इवन एक दो ना हमें कैरी कॉट्स नजर आए, तो हम बड़ी खुशी खुशी ना अंदर हमने मुंह डाल के देखा कि ये यहाँ से कोई बेबी होगा। तो देयर वाज अ डॉग ओवर देयर। ठीक है, तो उनके पास बच्चे नहीं है। उनके पास बच्चे नहीं है क्योंकि उनके पास संभालने का टाइम नहीं है। आप संभाल रही हैं और काम कर रही हैं, सो इट्स अ प्लस। इसको जरूर ऐड करें। जी, ठीक ठीक है। है। थैंक यू सो मच। जी। नेक्स्ट इज मारिया अहमद। Uh, Hello, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। So firstly, thank you so much everybody कि आप लोग टाइम निकाल कर हम लोग को इस तरीके से मेंटोर कर रहे हैं. I really appreciate it. So my question is that last year as well मैंने apply किया था, right? But again नहीं हो पाया था. So my question is कि इस दफा how should I tweak my essays so that you know ज़्यादा effect बढ़े, or should I like start it from scratch or just tweak my essays? क्या करूँ? रबिया। Actually, what I did was I started tweaking them. ठीक है, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पास एसेस लिखे हुए थे लास्ट ईयर के, तो मैंने उनको थोड़ा सा ट्वीक किया था। बट मैंने ऑब्वियसली लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक जो भी प्रोग्रेस रही है वो मैंने ऐड किया था। आई थिंक 1 year कैन चेंज अ पर्सन अलॉट। तो वो पूरा 1 साल में जो मुझ में चेंज आया एंड हाउ आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, व्हाट वाज द एडिशन टू माय लाइफ और व्हाट वाज द सब्ट्रैक्शन एज वेल। तो वो हर चीज जो है ना पूरे उस ईयर की जर्नी के हिसाब से मैंने ट्वीक की है उस ऐसे में, टू रिफ्लेक्ट माय करंट प्रोग्रेस। सो ऐसे मैंने डिफरेंट किए हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया और बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट नहीं किया। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन, मारिया। I see. Got it. So मैं भी ये मारिया, आई कहती हूँ गेस कि आपको हाँ एक बेहतर रिव्यू मिल गया होगा। आज बहुत से क्वेश्चंस आंसर्स हुए हैं, इससे आपको अपनी एप्लीकेशन को मजीद पॉलिश कर सकते हो आई गेस। या मैं फिर हाँ tweaks करके कुछ scratch से लिख के फिर I'll just submit it. Thank you so जरूर much. जरूर जरूर, ठीक है ठीक है।
नेक्स्ट इज वी हैव राबिया। राबिया आपका हो गया आई गेस, या समवन एल्स? राबिया हो गया आई गेस, है ना? तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नहीं मेरा एक क्वेश्चन और था जी। जी मैं जब ये कल एप्लीकेशन देख रही थी, अभी मैंने ना अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये मैसेज व्हाट्सएप मैंने कल ज्वाइन किया है और मुझे ये अभी मिला है आप लोगों का कि आप लोग हमें सबमिट करवाएं और ये सारी चीजें हम रिव्यू करेंगे। तो ये तो शायद मैं इसमें वो ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा ये जब मैंने देखा था वेबसाइट पे, तो वहां पे 3 चीजें दी हुई थी कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन किस उसमें लेकर जाना चाहते हैं। यानी उसमें था ग्रीन, सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चरल, यानी 3 ऑप्शंस थे। तो वो ऑप्शंस मतलब हमें कहाँ सेलेक्ट करने होते हैं? शुरू में ही सेलेक्ट करने होते हैं? यानी वो तो जस्ट एक इमेज थी। तो क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन अभी जो है ना वो उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन जो है फिर हमें वो नजर आती हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपका आप इन एरियाज के अंदर जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो ये मतलब ये चीज कैसे लिंक होती है, थोड़ा इस हवाले से मुझे बताइएगा। हाँ, अच्छा यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि एप्लीकेशन यहाँ 2 हिस्से हैं। अभी आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए, सिलेक्शन से पहले का प्रोसेस है। एक प्रोसेस पहले का है और एक प्रोसेस सिलेक्शन के बाद का है। वंस यू जी गेट जी सिलेक्टेड, टेक वुमेन आपसे दोबारा ये सारी चीजें पूछेगा। आपके ठीक एरिया है। ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, इवन मैंने पहले मेंशन किया आपका रूममेट क्या, आपके प्रोफेशनल मेंटोर्स किस पर्टिकुलर एरिया से है, हर चीज वो आपसे दोबारा से पूछेंगे। ये अभी चीज सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं और आपका एरिया कौन सा है, ठीक है? ये आपके एरिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो यहाँ आपको बेसिकली अपना एरिया हाईलाइट करना है, करंट एरिया जो आप जिस पे काम कर रहे हैं। ओके ठीक है। ठीक है, ये वो है। अच्छा जी, रबिया, इफ्रा, कुरुतलैन और उस्मा, डॉक्टर उस्मा, यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज एक्सटेंड द डेडलाइन थोड़ी सी बात है। सो अब ओवर टू यू गाइस, आप लोग मुझे बताएं। मैंने 4 बजे रखी थी, बट दे वांट टू ट्विक देयर एप्लीकेशंस फर्दर। मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने रेज हैंड किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे क्वेश्चन एक क्वेश्चन रेज हैंड किया था, लेकिन शायद आपने देखा नहीं है। जी जी, सॉरी सॉरी, पूछ नहीं, आप कंटिन्यू करें फिर उसके बाद पूछूंगी। नहीं नहीं, आप बोलिए, जी जी बोलिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मैं वुमेन टेक मेकर एम्बेसडर हूँ और जो है मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और AWS कम्युनिटी बिल्डर भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ही मतलब अमेजिंग काम कर रही हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, लेकिन अब मुझे ये पूछा था। मैंने 3 टाइम्स अप्लाई किया था, लेकिन मैं रिजेक्टेड हो गई। वॉलंटियरली मैं मतलब पाकिस्तान लेवल पे कंडक्ट करवाती हूँ टेक इवेंट्स, और मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनर हूँ, जो कि लेडीज जिनका एजुकेशन गैप है उनको ट्रेन करती हूँ इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास गूगल और AWS के सपोर्टेड हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? आई गेस आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मुझे आंसर मिल गए कि एप्लीकेशन किस तरह रिट्यून होगी, क्या वो तो मिल गए मुझे आंसर। क्या ये दोनों प्रोजेक्ट्स इसमें आई गेस नहीं होते अलाइन, तभी मैं रिजेक्ट हुई हूँ, या क्या? कुछ गाइडेंस देंगे? मैं अब इस रिजेक्शन पे कुछ नहीं कह सकती, ये सिर्फ एप्लीकेशन देखने वाली बात है। वरना आप जितनी बातें कर रही हैं, सो बिलीव मी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपसे कम प्रोफाइल के लोग मैंने वहां देखे हैं। ऐसे भी लोग थे जिनका टेक से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको टेक का कुछ भी नहीं पता था, बट दे वर देयर, ठीक है, क्योंकि वो साइंसेस से और फील्ड से इस तरह से था। तो आपकी प्रोफाइल बहुत बेहतर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो बाकी कहानी रह जाती है वो ये कि आपने एप्लीकेशन में लिखा क्या है, पोर्ट्रे कैसे हाँ, किया, कहानी कैसे की। हाँ एग्जैक्टली। वो मिस्टेक मेरी होगी, क्योंकि मुझे स्टोरी लिखना नहीं आती होगी। हाँ। हाँ, आई की प्रोफाइल अच्छी है और आई एग्री विद हिना कि हमें नहीं पता कि एप्लीकेशन में क्या लिखा जा रहा है, तो हम तो यही कहते हैं कि यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट योर स्टोरी वेरी नाइसली, वट एवर यू आर डूइंग, योर अचीवमेंट्स, इवन योर लो पॉइंट्स, हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, सब आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है। सो देन फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो क्या देखते हैं। वी कैन नॉट टेल। आप बता रहे हो कि आपका 4th टाइम है, सो आई डोंट नो कि वो क्या मसला हो रहा है उधर। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड इफ्रा? आप इफ्रा कुछ ऐड करोगी?
आई थिंक रबिया ने ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से और आपने भी अच्छे तरीके से बता दिया है। बाकी आप अपनी एप्लीकेशन ज़रूर भेजें। यू आर लाइक, आई थिंक वट एवर दे वॉन्ट, यू हैव एवरीथिंग इन योर फील्ड and in your portfolio. So I just don't understand, and I'm very curious to read your application. Just don't try to highlight a lot about the funded programs that you already have. That's what Yes, I can say. exactly. And try to highlight yes, because no one is going to come and actually verify acha, how many programs you have already funded from US government or something like that. And I think you have a wonderful profile and you are doing great work. So आप ज़रूर apply करें और ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में हाईलाइट करें कि हाउ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ एंड क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहा है, क्या आपके लिए बॉटल नेक है टू प्रोसीड और टू एक्चुअली इसको स्केल करने में। तो आप ज़्यादा स्केलिंग के ऊपर फोकस करें कि दिस इज द पार्ट जो मुझे स्केलिंग जो है वो टेक वुमेन से मिल सकती है। इससे yes. रख दूं गरम हाँ, exactly. Try this thing in the last question. के write them as I'm the most resilient person you have ever seen since I am ये applying for चौथा the टाइम fourth है। time. रबिया की तरह मैं लिखूंगी, मैंने Yes. लास्ट क्वेश्चन में मैंने चौथा 4th टाइम ही टाइम, अप्लाई किया है। चौथा टाइम अप्लाई किया। आई थिंक उस्मा वाज सेइंग समथिंग। उस्मा आप कुछ कह रही थी? जी उस्मा, जी उस्मा। मैं सॉरी, मैं यही वो कह रही मैंने थी कि बचपन में आपने बोला अपने जिसमें लास्ट वाले गरम करना क्वेश्चन में ना सारे दिल की भड़ास निकाल देनी ना है। रखो सर। सही सही, good enough. अच्छा हो गया. So we have a good time. Everyone, please, can you please turn on your cameras? We can have a picture. अच्छा हिना बिफोर दैट वो टाइम का आप बोल रही थी एक्सटेंड का, उसके हाँ जी, ऊपर टाइम सोच टाइम। जी हाँ 12 बजे कर देते हैं. Is that fine? रात के 12 बजे हाँ, रात के 12 बजे कर देते हैं. लोग सबमिट करते हैं, फिर हम देख लेंगे. सही है, बाकी बता दें। हाँ ठीक है. उस्मा, ठीक डन. है, जैसे आप लोग ठीक है, डिसाइड करें। हम एक्सटेंड कर रहे हैं रात 12 बजे तक इसको. और इट्स ओके राइट? हाँ यस हम्म। ठीक है. आप लोग हमसे लिंक शेयर करें और आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, साथ साथ देख सकते हैं. एडिटेबल रखें उसको, लिंक शेयर करें, साथ साथ अपनी एप्लीकेशंस देखते रहें. और सबमिशन का टाइम 12 बजे तक है ना. डेफिनेटली हम रात के 12 बजे तक तो बैठ के शायद ही कोई खोल के देख रहा हो. सो 12 घंटे और ले लें, उसके बाद शायद हम एप्लीकेशंस खोलें और रिव्यू करना शुरू करें. ठीक है. सो लेट्स हैव अ पिक्चर ओवर हियर. और ओके मजा आया मुझे आज के सेशन में. ठीक है. 1 2 3 yay, new members are joining as well. So yes, 1 2 3 yay. Yes, I took it. So I'll be sharing this picture on social media as well. आप लोगों को बता रही हूँ पहले से. I hope किसी को कोई इशू नहीं हो. अगर है तो बता दे, so we can blur और her face. हिना हम ये वीडियो धानी के यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, सो Yes, इफ एनीबडी definitely. हाँ Yes, अगर definitely. बताएं आप प्लीज, सॉरी कंटिन्यू। हम लोग टेक वुमेन से जो हम लोग प्रोजेक्ट विन करके आए हैं उसका नाम है धानी. और ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि देही इलाकों में पाकिस्तान की वो खवातीन बैठी हैं जिनके अपने हैंडीक्राफ्ट्स जो बनाती हैं. जब उनके हैंडीक्राफ्ट्स सिटी तक आते हैं तो बीच में मिडल मैन होता है, वो उनका 80% रेवेन्यू ले जाता है. ठीक है. तो हम एक AI बेस्ड ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट जनरेशन और डायरेक्ट सेल्स के थ्रू 100% प्रॉफिट उन खवातीन को वापस मिलेगा और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी. हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें. सो मैंने बहुत से लोगों को शेयर किया है, मैं दोबारा भी शेयर करती हूँ ग्रुप में. प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब एज वेल. ये हमारी सारी वीडियोस वहीं पे अवेलेबल होंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं जब चाहें. ठीक है. सो अल्टीमेटली आप जो कुछ भी करेंगे, आपका एक एक लाइक, एक एक काउंट उन खवातीन को कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहा है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मजा आया मुझे बहुत, मैंने बहुत एंजॉय किया. ठीक है. थैंक यू, It was अल्लाह a हाफिज, session थैंक यू and Thank you अल्लाह हिना। everyone. हाफिज. luck Thank you जी. everyone. Allah Hafiz. Allah Thank Hafiz. you Thank you, everyone. guys.